राधे राधे। आज का क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन को, जिसकी रोटेशन मोशन का क्वेश्चन लेकर आया हूँ विद्या ट्यूटोरियल में। बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा, जिसके कमेंट करके, और अच्छा लगेगा तो एक दूसरे को शेयर ज़रूर कीजिएगा ब्रदर, कि और एक दूसरे को जाने, और लाइक कीजिएगा, एक से दो लोग के पास शेयर कीजिएगा। यही और आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला रोटेशनल मोशन का पहला क्वेश्चन है जड़त्व घूर्ण के बारे में। पहला क्वेश्चन है एक निकाय का जड़त्व घूर्ण निर्भर करता है। जो निकाय होता है उसका जड़त्व घूर्ण किस पर निर्भर करता है, उसी के बारे में बताना है। जो निकाय है उसका जड़त्व घूर्ण निर्भर करता है, तो जड़त्व घूर्ण बराबर फार्मूला होता है आई बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एम आर होता है। जो आर होता है, जो पोजीशन ऑफ एक्सिस होता है, क्या होता है, पोजीशन एक्सिस होता है। ये मास होता है, और ये जड़त्व घूर्ण होता है, और ये समेशन होता है। सिग्मा दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि निकायों का द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। हाँ, निकायों का जो द्रव्यमान होगा उस पर भी निर्भर करता है आई। जड़त्व घूर्ण निर्भर करता है, आई बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू कॉमा आर। इस पर भी निर्भर करेगा, आर पर भी निर्भर। आर बढ़ेगा तो जड़त्व घूर्ण बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, जड़त्व घूर्ण बढ़ेगा। जब निकायों का द्रव्यमान बढ़ रहा है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करेगा। जब द्रव्यमान को एक जगह से दूसरी जगह वितरण कर रहा है तो उस पर भी ही निर्भर करेगा। जो अक्ष की स्थिति पर भी, हाँ, अक्ष की स्थिति पर तो निर्भर करवे करेगा। और इसमें तीनों पर, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ, उपयुक्त सभी पर निर्भर करेगा। जड़त्व घूर्ण का कोची क्वेश्चन बोला था, एक निकाय का जड़त्व घूर्ण निर्भर करता है, तो ऑल ऑफ उपयुक्त सभी पर। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अगला 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि दृढ़ पिंड में एक कण पाई मिनट में 120 डिग्री से घूम जाए, 120 डिग्री से घूम जाए, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा। तो कोणीय वेग हमारा पूछ रहा है, तो चलिए कोणीय वेग बताता हूँ क्या होगा कोणीय वेग। तो क्वेश्चन है कि पाई डिग्री से, क्या कह रहा है, पाई मिनट से रोटेट हो जा रहा है 120 डिग्री को। और जो डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डिग्री बराबर कितनी रेडियन होता है, पाई बटा 180 होता है। तो यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो पाई बटा 60 हो जाएगा, इनटू यहाँ रेडियन में चेंज करेंगे तो 120 बटा पाई बटा 180 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 18 हो गया। तो यहाँ पे 1 सेकंड बराबर आ जाएगा 1/2 पाई बाई 3 60 पाई हो जाएगा। यहाँ पे गुना में है तो 2 से काटेंगे तो 30 दूनी 60 काट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 1/19 रेडियन प्रति सेकंड। तो कौन वाला ऑप्शन में है, देखिए आप कौन वाला ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ। और अच्छा लग रहा है भाई लोग तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक दूसरे को एक लाइक कीजिएगा, और एक दूसरे को भी सीखे। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन विद्या ट्यूटोरियल पे। अगला क्वेश्चन है एक पहिया विस्थापन से, क्या कह रहा, एक पहिया विस्थापन से घूमना प्रारंभ करता है तथा 5 सेकंड पश्चात इसका कोणीय वेग 60 रेडियन प्रति सेकंड हो जाता है, तो कुल कोणीय विस्थापन रेडियन में होगा। कुल कोणीय विस्थापन हमारा रेडियन में होगा। चलिए इसका कोण कितना आता है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा था
कि चलना प्रारंभ करता है, तो प्रारंभिक वेग जो अंत में था, प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना हुआ था, 0 दिया हुआ था। टाइम दिया हुआ था 5 सेकंड के बाद, जब शुरू में था तो वेग 0 था, प्रारंभिक वेग 0 था, और 5 सेकंड के बाद उसका वेग हो गया था, 5 सेकंड के बाद उसका वेग हो गया, फिर ओमेगा यहाँ पर दे है ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो गया 60 रेडियन प्रति सेकंड, 60 रेडियन प्रति सेकंड हो गया। अब अरे हमको पूछ रहा है थीटा जो कितना रेडियन कोण, तो कह रहा है विस्थापन रेडियन में होगा, कितना विस्थापन होगा, तो हमारा इस पूछ रहा विस्थापन कितना होगा रेडियन, ये पूछ रहा है। तो इसका बड़ा फार्मूला होता है 1/2 अल्फा टी स्क्वायर होता है। ठीक, एक ये होता है, एक और होता है ओमेगा बराबर √2 अल्फा टी होता है। तो ई लगाइए चाहे ई लगाइए। अब ई आया कहाँ से, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ा हमको निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा यहाँ पे पुट करना पर अल्फ़ा निकालेंगे, तब फिर यहाँ पे अल्फ़ा के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब सबसे पहले ये थीटा बराबर 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर आया कहाँ से, जिसको हम बताते हैं। तो एस बराबर होता है फार्मूला यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग इसको हमें थीटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो विस्थापन रेडियन में होता है, रेखीय संवेग में है, ये रोटेशनल मोशन में है। तो जो विस्थापन होता है वहाँ पे एस से डिनोट करते हैं, जो दूरी तय करता है उसे एस से डिनोट करते हैं, यहाँ पे थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, तो वहाँ पे प्रारंभिक वेग से ओमेगा नोट से डिनोट करते हैं। यहाँ 1/2/2, यहाँ पे त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, तो वहाँ पे त्वरण को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। यहाँ टी के टी रहेगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर हो गया, ओमेगा दिया हुआ ओमेगा नोट बराबर 0 दिया हुआ था, प्लस हाफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। तो हमारा आ गया ना आंसर 1/2 अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। आंसर नहीं आया है, ये थीटा जो लिखे थे जो फार्मूला, तो डायरेक्ट रूप से हम लिख दिए थे, तो इसी को हम प्रूव करके बताए हैं। तो चलिए यहाँ पर इसे हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अल्फ़ा निकालें, तो अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है जो ओमेगा बटा टी होता है। तो ओमेगा कितना दे है, जो अंतिम वेग बटा प्रारंभिक वेग। यहाँ पे अल्फ़ा बराबर भी फार्मूला कैसे हम लिख दिए डायरेक्ट रूप से, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पे भी बताते हैं। अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी होता है। तो यहाँ पे अंतिम प्रारंभिक वेग 0 था, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो बाकी बचा ओमेगा बटा टी बचा। तो इसीलिए ओमेगा 60 दिया हुआ था बटा 5, तो 5 से काटें तो 12 हो गया, 12 × 5 = 60 हो गया। तो हमारा अल्फ़ा बराबर हो गया 12 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसे अल्फ़ा हमारा निकल गया, तो यहाँ पर इसे हाफ इंटू अल्फ़ा के मान 12 रख देंगे, टी के मान 5 है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 × 6 = 150, कितना आ गया 150। तो हमारा आंसर कौन हो गया, ये हमारा 150 है, तो हमारा आंसर कौन हो गया, डी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन डी आंसर हो गया। ऑप्शन कौन हो गया, डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ। कह रहा है एक पंखा 50 हर्ट्ज की आवृत्तियाँ से घूम रहा हो तो उसकी कोणीय चाल होगी। उसकी कोणीय चाल पूछ रहा है हमारा से, तो कोणीय चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ए देखना होगा। कोणीय चाल बराबर फार्मूला हम ड्राइव करते हैं, क्या हम पूछ रहा है कोणीय चाल फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले कोणीय चाल फार्मूला हमारे देखना होगा ना। कोणीय चाल फार्मूला ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है, जो फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2πf होता है। एफ होता है जो फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा हर्ट्ज में दिया हुआ था 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे ओमेगा बराबर 2π ×
15 दिया हुआ था तो 15 यहाँ पुट किए, तो 15 पुट किए तो 100 हो गया, तो 100 हर्ट्ज 100 पाई हो गया, तो मेगा बराबर इतना आ गया, तो मेगा बराबर रेडियन प्रति सेकंड आ गया, चाल हमारा आ गया। तो कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। कह रहा है पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव पर बर्फ पिघलने से पृथ्वी का चक्करणीय गति में जड़त्व घूर्ण का प्रभाव क्या पड़ेगा, या जड़त्व घूर्ण पर क्या होगा, उसी को कह रहा है। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व किए तो यहाँ पे अर्थ है, कह रहा उत्तरी ध्रुव पर, क्या है ये उत्तरी ध्रुव पर है, और क्या उत्तरी ध्रुव पर हमारा पूछ रहा है, उत्तरी ध्रुव पर पूछ रहा है जब यहाँ पे बर्फ पिघलता है और ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करेगा तो एक्सिस तो जरूर न जरूर इधर आएगा, एक्सिस यहाँ आएगा, तो यहाँ से त्रिज्या की अपेक्षा यहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा होगा, तो जब आर बढ़ेगा तो हमारा जो जड़त्व घूर्ण है वो भी तो बढ़ेगा, काहे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आर बढ़ रहा है तो जड़त्व घूर्ण बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व घूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफलों की राशियां होती है, क्या होती है, इसको देखिए। राशियां पूछ रहा है हमारा, तो जड़त्व घूर्ण पूछा, हमको कहा कि जड़त्व घूर्ण आई, और क्या कह रहा है, जड़त्व घूर्ण के गुणनफल कोणीय त्वरण अल्फा बराबर होता है, क्या होता है, तो हम देखते हैं कि एफ बराबर एम में होता है, एफ बराबर ए होता है, तो यहाँ पे त्वरण को अल्फा से ए होता है, तो यहाँ पर ए को हमें अल्फा कहते हैं, यहाँ पर ए को, इसको एम को हमें आई कहते हैं, तो यहाँ पे एफ को हमें टाउ बोलते हैं। तो देखिए तो यही न है, इन जड़त्व घूर्ण गुने त्वरण को हमें टाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हमें टाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। तो टाउ को हमें बल अघूर्ण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल अघूर्ण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ। और समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है तो एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा। ये सब एनडीए एक्स ग्रुप हो, नेवी में पूछता है क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर तक पूछता है, तो इसीलिए रोटेशन मोशन पर लेकर आया, न्यूमेरिकल थ्योरी है, दोनों है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 3 एक समान एम द्रव्यमान भी समान है एवं लंबाइयाँ की छड़ है, जो लंबाइयाँ हैं जो तीनों के भी समान है, एक कार्टेशियन निर्देशांक तंत्र के तीनों अक्षों के अनुदिश स्थित है, जो कह रहा है जो तीनों अक्ष के स्थित है, जहाँ प्रत्येक छड़ का एक सिरा मूल बिंदु पर है, तो जेड अक्ष के सापेक्ष तंत्र का जड़त्व घूर्ण निकालें। हम यहीं पे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, तीनों अक्ष के कार्टेशियन प्लेन में है, क्या है, कौन सा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में है। यहाँ पर इसे हम आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। देखिए कार्टेशियन प्लेन में है, ये कार्टेशियन प्लेन हम बना दिए, ये इधर वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चला, इधर भी चला लंबाई से समान, इधर भी चला लंबाइयाँ समान, इधर भी चला लंबाइयाँ समान, इधर भी चला लंबाइयाँ समान, और तीनों के तीनों एक सिरा मूल बिंदु से हो। एक सिरा कहाँ पे है, मूल बिंदु पर है ना, यहाँ पे भी मूल बिंदु पर, तीनों की लंबाइयाँ समान है, तीनों के द्रव्यमान भी समान है। ये छड़ है जो तीनों की लंबाइयाँ भी समान है, तीनों के द्रव्यमान भी समान है। तो जेड एक्सिस के जड़त्व घूर्ण पूछ रहा है, तो जेड एक्सिस के जब मास समान रहे, लंबाइयाँ समान रहे, तो इसका आंसर होता है 2ml² होता है। चलिए कौन सा ऑप्शन में है जो देख लेता हूँ।
तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होता है। एकदम याद रखना, जब दिया हुआ मास कह दिया समान हो, लंबाई समान हो, तब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तुओं पर नियत बल अघूर्ण लगने पर क्या होता है। नियत बल अघूर्ण लगने पर क्या होता है। जब नियत द्वारा बल अघूर्ण लग रहा है तो क्या होगा, जो हमको कह रहा है। तो नियत बल अघूर्ण लगेगा, तो नियत बल अघूर्ण लग रहा है तो हमारा क्या कर रहा है, नियत बल अघूर्ण लग रहा है तो हमारा टॉ क्या लग रहा है, कॉन्स्टेंट्स है। टॉ कॉन्स्टेंट्स, तो एफ कॉन्स्टेंट्स, एफ कॉन्स्टेंट्स हो गया, एफ कॉन्स्टेंट्स हो गया, एफ कॉन्स्टेंट्स हो गया। जब टॉ कॉन्स्टेंट्स आई इंटू अल्फ़ा होता है, तो आई इंटू अल्फ़ा होता है टॉ कॉन्स्टेंट्स, एफ कॉन्स्टेंट्स, तो ई इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। इसको एन पे ठा देंगे तो ई भी एन चला जाएगा, तो आई बराबर भी तो 0, तो कॉन्स्टेंट्स भी तो आई एफ हो जाएगा। तो कौन सा वेग होगा इसमें, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेखीय वेग बढ़ेगा, कौन सा वेग बढ़ेगा इसमें, रेखीय वेग बढ़ेगा। चलिए आज के क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अच्छा लगा होगा तो कमेंट में करके बताइएगा, हम और आगे लेकर आऊँगा। रोटेशनल मोशन का और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, और लूसेंट बुक जो है, लूसेंट बुक जो मैथ में है उसका सॉल्व करूँगा। बताइएगा सॉल्व करने के लिए, कमेंट करके बताइएगा, तो सॉल्व ज़रूर करके डालूँगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए थैंक्स।